वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर सनातन का एक बहुत ही सुंदर दिव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वर्तमान में राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो धर्मांतरण की आ रही है, और इसके लिए अभी आपने देखा है कि भजनलाल सरकार ने एक बिल भी पेश किया है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन केवल बिल से रोक लगने वाली नहीं है। जब तक लोग इन बस्तियों में अंदर जाकर इन लोगों से नहीं मिलेंगे, इनके साथ आपसी भाईचारा पैदा नहीं करेंगे, इनको सनातन की दिव्यता के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। आज यहाँ पर घुमंतु जाति उत्थान न्यास धर्म आस्था आयाम के संयुक्त तत्वाधान में एक जो पूजा प्रशिक्षण है, पूजा प्रशिक्षण शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। श्री चोत्पल पुजारी चैरिटेबल ट्रस्ट ने सालासर के सौजन्य से इन लोगों को 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूजा की सामग्री दी जा रही है। 1 महीने की पूजा सामग्री का एक किट दिया जा रहा है, जिसमें भगवान का फोटो है, घी है, बत्तियां हैं, घंटी है, घड़ियाल है, ये सारी चीज़ें इनको दी जा रही है। और ये कार्य आज से नहीं है। विष्णु जी पुजारी मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से कार्य कर रहे हैं। अभी उन्होंने 9-10 मंदिरों को गोद ले रखा है, लेकिन आज 125 मंदिरों के पुजारी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। वहाँ पर दिखाऊँ आपको, देखिए विष्णु जी वहाँ पर खड़े भी हैं। यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जहाँ पर भगवान की तस्वीरें लगाई गई हैं, और पूजा कैसे की जाती है, पूजा में कौन सी सामग्रियाँ होती हैं, कौन से मंत्र होते हैं, ये 125 लोग जो घुमंतु जाति के आए हैं उनको बताया जा रहा है कि भगवान के सामने दीप कैसे जलाना चाहिए, दीप के बाद में आरती कितनी बार घुमानी चाहिए, दीप के बाद में जो पुष्पांजलि कैसे होनी चाहिए, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें विष्णुदत्त जी पुजारी को आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़े हैं। आप परम आदरणीय जो सालासर धाम के मुख्य पुजारी श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी, जो सनातन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। पिछले 10 वर्षों से जयपुर रहकर घुमंतु जाति के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन पूजा प्रशिक्षण का कार्य पिछले 2-3 साल से लगातार कर रहे हैं। एक 2 दिवसीय विशेष सत्र इन्होंने आयोजित किया है। उधर मैं आपको दिखाऊं, विवेक मेरे साथ आए, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये दुपट्टे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए इन सबको ये भगवान दुपट्टे ही दे जा रहे हैं। और ये एक विशेष किट बनाया गया है, देखिए थैले में, जिसमें देखिए ये घंटी, देखिए ये मुख्य चीज़ है, क्योंकि ये जब बजती है तब व्यक्ति को पता चलता है कि मंदिर में आरती हो रही है, तो लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं, और एक सकारात्मक ऊर्जा भी इस घंटी में होती है। और ये सकारात्मक ऊर्जा विष्णुदत्त जी पुजारी जयपुर क्षेत्र के घुमंतु जाति के क्षेत्रों में जाकर ये ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। ये थैले देखिए आप, श्री चोत्पल पुजारी चैरिटेबल ट्रस्ट सालासर, ये किट दिया जा रहा है, जिसमें 1 महीने की पूजा सामग्री हो रही है। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम के 2 सत्र का अवलोकन आज हम करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर गायत्री परिवार के संत मौजूद हैं, एक भागवताचार्य जी मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे, और खुद विष्णुदत्त जी पुजारी इनको पूरी जानकारी देंगे। और आखिरी सत्र में यहाँ पर सामाजिक न्याय मंत्री जी पहुँचने वाले हैं, जवाहर सिंह जी। उसके अलावा हवा महल के जो विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, जो कि सनातन के लिए विशेष रूप से आगे खड़े नजर आते हैं, वो भी आ रहे हैं। संत महात्मा भी आ रहे हैं। और देखिए विवेक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कुर्सियाँ लगाई गई, इधर आए आप, ये देखिए यहाँ पर प्रत्येक कुर्सी पर सालासर बालाजी महाराज का चित्र लगाए गए हैं। साथ में आरती के लिए देखिए ये 5 बत्ती वाली आरती यहाँ पर लगाई गई है। तो इन्होंने 2 दिवसीय शिविर में जो सीखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकल करके वो दिखाएंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आइए इस सुंदर कार्यक्रम का जयपुर के आदर्श विद्या मंदिर से अवलोकन करते हैं। आज भील के रोम रोम में होला भी विश्वास भरा, कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा। समझे उज्ज्वल परंपरा, समझे उज्ज्वल परंपरा, समझे उज्ज्वल परंपरा, समझे उज्ज्वल परंपरा। अंग्रेजों की कुटिल चाल ने इन पर दुष्ट प्रहार किए, अलग हो अपमानों के,
कड़वे विष के घूंट पिए, तूफानों में अड़िग रहे जो, तूफानों में अड़िग रहे जो, झेला है संघर्ष कड़ा, चमकाई थी दिव्य धरा, समझे उज्ज्वल परंपरा। मंच पर उपस्थित है डॉक्टर विष्णुजी पुजारी सालासरधाम, जो कि गुमंतु कार्य धर्म आस्था संयोजक हैं जयपुर प्रांत के। साथ में मंच पर उपस्थित है महावीर प्रसाद जी शर्मा, आप क्षेत्र गुमंतु कार्य संयोजक का दायित्व का निर्वहन करते हैं। साथ में महाराज मनु जी महाराज, आप गायत्री परिवार से हैं और हवन की पूरी जानकारी दी है। महाराज श्री कमलेश जी, जो कि भागवताचार्य कथावाचक हैं। प्रति ईश्वर के प्रति, जिस ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, मानस में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस भगवान ने हमको जन्म दिया है उसकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नित्य प्रति भगवान को हमको नमन करना चाहिए। फिर प्रश्न आता है पूजा है क्या? तो वेद में ऐसा लेख आया है कि यथा देहे तथा देवे। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, ये हमारे जीवन की पूजा है। और नित्य का उनके प्रति किया गया कर्म, उसको पूजा कहते हैं। हमारे रोज के अपना जो कर्तव्य पथ पर हम चल रहे हैं, उसी का एक अंश है पूजा। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें यथा समय, थोड़ा सा भी समय निकाल करके भगवान के प्रति किया गया कार्य, जिस होगा क्या इससे हमारे बच्चों में जो हम दादा दादी नाना नानी से जो हम सीखे हैं, बच्चों में हमारे वो संस्कार पैदा होंगे। और जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, अच्छा किसकी पूजा करनी चाहिए? जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे आदर्श हैं। पूजा करने से होगा क्या? हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जीवन में बहुत सी समस्याओं का समाधान भगवान की पूजा करने से हमको मिल जाएगा। संकट कटे, जाने में अनजाने में जो दोष भी होते हैं वो भी हमारे परिहार हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और हमारे बच्चों के जीवन में भी हमसे जो वो शिक्षा लेंगे, वो संस्कार पूजा के माध्यम से उनमें भी आएंगे। इसलिए हमको भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए रोज कुछ समय निकाल करके पूजा करनी चाहिए। अच्छा, पूजा के जो प्रकार हैं, पूजा के बहुत से प्रकार हैं, पर मान लीजिए हमको समय नहीं मिलता, तो इतना तो कम से कम हो कि हम भगवान की आरती करें। हम अपने उन बालकों को ये सिखाएं कि रोज भगवान के प्रति आरती करने से भी जीवन के बहुत से सुधार केवल हमको पूजा से प्राप्त हो जाएंगे। हमारे मन की जो सुदृढ़ता है वो पूजा से बढ़ती है। नित्य निमित्त जितना भी संभव हो समय निकाल करके और
उससे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव के साथ में भी मन को बल मिलेगा। बहुत से ऐसे हैं हमारी मन, क्योंकि मन हमारी सभी कमियों को जानता है, तो मन को भगवान की पूजा करने मात्र से ही भगवान में मन समर्पित होगा और अनायास हमारे वो जीवन से विषमताएं हैं, मन की दुर्बलताएं हैं, वो दूर होंगी। इसलिए हमको नित्य पूजा करनी चाहिए। पूजा पद्धति बहुत है, पर यथा देहे तथा देवे, जैसे हम अपने शरीर का बर्ताव करते हैं, रोज स्नान करते हैं, तो भगवान को भी स्नान करवा दो। भूख लगती है, और भगवान ने तो गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान केवल नाम जप मात्र से नहीं है, जैसा हम अपने शरीर का बर्ताव करते हैं ठीक उसी तरह से भगवान का कर दो। क्योंकि गीता कहती है सुहृदयम यस्य, भगवान हमारे सुहृदय है, सबसे जो निकट है, सबसे जो सरल है, सबसे जो नजदीक है, वो हमारे ईश्वर है। और ईश्वर की सन्निकटता प्राप्त करने के लिए हमको रोज भगवान के हमारे जीवन में कुछ समय निकाल करके जरूर पूजा करनी चाहिए। पूजा क्यों करते हैं इसके बारे में जाना, और पूजा कैसे करनी चाहिए। वेद और पुराणों में बहुत से तथ्य भरे हैं, पर साधारण यही है कि हमको समय निकाल करके और जरूर भगवान के सामने उपस्थित होकर के और पूजा करनी चाहिए, जिससे मन की उदंडता कम होती है। गीता में लिखा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जो मन हमको बंधन में डालता है, भगवान के श्री चरणों में जाने से उसमें सुदृढ़ता आती है, उसमें सहजता आती है, और दंभ से भरा हुआ मन शरणागत की ओर रह करके और हमारे जीवन में हमको बल मिलता है। इसलिए पूजा करनी चाहिए। और बोलूं महाराज? अच्छा, पूजा कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको, अभी मैं आपको बताऊंगा। आरती, जो हम आरती करती है, ठीक घड़ी की सुई की तरह उसको घुमाया जाता है। जैसे घड़ी की सुई चलती है, 6 बार भगवान के चरणों की आरती करी जाती है, क्योंकि भगवान के चरण पतित पावन है। पतितों को पावन बनाने वाले हैं, इसलिए 6 बार भगवान के चरणों की आरती करी जाती है, 2 बार भगवान की नाभि की आरती करी जाती है, 1 बार भगवान के मुखमंडल की आरती करी जाती है, और 7 बार भगवान के सर्वांग की, पूरे अंगों की आरती करी जाती है। जो भगवान जीव के ईश्वर है, गीता कहती है ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर सबके हृदय में है, उस भगवान की आरती मात्र करने से, और वो राम मानस में लिखा है, सन्मुख होई जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि अघ नासई तब ही। जब जीव मेरे सामने जाता है, जब जीव मेरे सामने पहुंचता है, तो एक जन्म नहीं, कई जन्मों के, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के और कल्प कल्पांतर के पाप दूर हो जाते हैं। भगवान के सामने पहुंचने मात्र से ही ताप दूर हो जाते हैं और जीवन के संताप चले जाते हैं। तो पाप अनचाहे भी कई बार हो जाते हैं, देखने से, सुनने से, किसी की निंदा सुनने से
वो सब भगवान के सामने जाने मात्र से दूर हो जाते हैं। इसलिए जीव को भगवान की नित्य प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आरती जरूर करनी चाहिए। यह हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अघनाशी, जो अनेक प्रकार के अघ दूर कर देता है, इसलिए नित्य प्रति भगवान की रोज जितना संभव हो भगवान की आरती करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि रोज भगवान की आरती घर में, परिवार में अपने बच्चों को ये जरूर दें और जरूर सिखाएं, क्योंकि हम केवल भूले हुए हैं। हमारे शास्त्रों में हमारा वेद प्रमाण कहता है, वेद में लिखा है अद्भ्याः सर्व अद्भ्याः संव्रता प्रतिमे रसाच्य विश्वकर्मणः। विश्व को सुसंगठित करने के लिए हमको भगवान से जुड़ना चाहिए। विश्व को सुदृढ़ करने के लिए हमको भगवान के सामने नित्य प्रति जरूर, इससे हमारे जीवन की कमियां दूर होगी, हमारे जीवन में हमारा खान पान शुद्ध होगा। इसलिए आप रोज भगवान के सामने, अब मैं आपको नीचे बता देता हूं भगवान की पूजा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। ओम जय हनुमान जी, जय हनुमान लला दोस्त दलन रघुनाथ कला, जाके बल से गिरवर रोग दोष जाके निकटन अंजनी पुत्र संतन के प्रभु सदा देवी रघुनाथ लंका जार सिया सुध लाए, जात पवन सुत लंका जारी असुर संगार, सिया राम जी के काज लक्ष्मण मूर्छित परे सखाए, आनि सजीवन प्राण उबार, पैठ पाताल तोर जम का, आई रावण की भुजा उखाड़, बाएं भुजा सुर दल मार, दाहिन भुजा संत जनता, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान कंचन थाल कपूर, आरती करत अंजना मा, जो हनुमान जी की आरती गा, वसी वैकुंठ परम लंका विध्वंस किए, तुलसीदास स्वामी की रति, आरती कीजिए हनुमान लला की, ओम इदं गुहि की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 1 3 5 3 बत्ती ना। हाँ, इसमें पंडित जी ने बताया 1 बत्ती से 3 बत्ती से और 5 बत्ती से अपन आरती कर सकते हैं। आरती के बाद में भगवान का जो भाव अक्षुण हो जाता है, उसको सबको वितरित करने के लिए अपने घर परिवार में सबके छींटा लगाएं। जितने भी लोग हैं आरती में उन सबके छींटा लगे, क्योंकि आरती का भाव अक्षुण होता है। दीप जो प्रज्वलित होता है उसका भाव अक्षुण होता है, वो सबके प्रति शांति दे, इसलिए जल के भी छींटे लगाए जाते हैं। घुमंतु जाति के जो गणमान्य लोग पहुंचे हैं उनको अब पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरती कैसे की जाती है, पूजा कैसे की जाती है, और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा पूरे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आए 125 घुमंतु जाति के जो पुजारी हैं
जिनको यहाँ पर 2 दिवसीय इस पूजा प्रशिक्षण में प्रशिक्षण दिया गया है, वो अब देखिए आरती कर रहे हैं। कुल 125 जगह पर बालाजी की तस्वीरें लगी है और ये सारी पूजा सामग्री इनको 1 महीने की जो पूजा सामग्री है वो दी गई है। और अब यह देख रहे हैं प्रशिक्षण के बाद आरती की जा रही है सबके द्वारा। रजनी जी शर्मा ने 11 बहनों को पूजा पद्धति बताई है। पूजा में क्या करना क्या नहीं करना, किस तरह पवित्रता के साथ पूजा करनी चाहिए, ये जानकारी दी है। देखा कि यहाँ पे भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर सब लोगों ने मेहनत करके यहाँ बनाया है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि आरती कैसे करनी है, कैसे अपने को आरती में हाथ घुमाना है, किस तरीके से अपने को जो है नाद घंटी जो है उसको बजाना है, किस तरीके से वो गड़ावड़ जो है यहाँ पे बज रही थी। इन सब चीज़ों को आपको दिखाने के लिए जो है यहाँ पे आपको ये प्रदर्शित किया गया है। और आरती होने के बाद में इसको जो जल के छींटे हैं उसके बारे में आपको बताया गया है कि उनका क्या महत्व है। इसके अलावा आप लोगों को एक बुकलेट भी दी जाएगी जिसमें लिखा हुआ है, तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं और नहीं किसी से पढ़ा के और वापस उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है यहाँ आपने जो आरती देखी है इससे आपको बहुत कुछ चीज़ समझने में आई होगी। धन्यवाद। सब बोलेंगे, बोलिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही मंत्र आपको हर दिन दोहराना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप लोगों की सेवा पे कुछ समझाने कुछ बताने आपको आए हैं। और आप पितृ अमावस्या का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन अच्छा हम लोग को कितना अच्छा सुंदर बातें सुनने को मिल रही है। परम पूज्य माता जी, परम पूज्य गुरुदेव, उनके सानिध्य में आज ये सत्र यहाँ पे चल रहा है। आप लोगों को हवन के बारे में थोड़ा सा कुछ समझा देते हैं। प्रतिदिन भी आप हवन कर सकते हैं और या 1 सप्ताह से भी कर सकते हैं, 15 दिन से कर सकते हैं, या 1 महीने से भी आप अपने मंदिर में जहाँ अपना घर है वहाँ पे आप हवन कर सकते हैं। हवन करते समय अपने पूरे स्थान को साफ सुथरा बनाइए। वहाँ पे एक चौकी रखिए, चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा पीला कपड़ा बिछा करके आपके जो इष्ट देव हैं उन इष्ट देव की तस्वीर फ़ोटो वहाँ पे लगा करके एक जल का लोटा वहाँ पे रखिए और थोड़ा सा चावल से एक स्वास्तिक या कोई सुंदर चित्र वहाँ पे बना सकते हैं आप चावल से। बैठने के लिए सुंदर आसन आपका होना चाहिए, आरामदायक, वो आसन लगा करके आप वहाँ पे हवन की तैयारी कर सकते हैं। हवन सामग्री में आप आम और पीपल, बड़, इनकी लकड़ियाँ आप काम में, सूखी हुई लकड़ियाँ काम में ले सकते हैं। अपने सभी घरों के पास में तुलसी जी का पौधा कई बार सूख जाता है, तो सूखे हुए तुलसी पौधे को उखाड़ कर इसको झाड़ के मिट्टी झाड़ के साफ़ करके उसको रख दीजिए और वो भी आप हवन के काम में
ले सकते हैं जब भी आप हवन करें। उसमें जो सामग्रियां अपने को काम में लेनी है, आम, बड़, पीपल, तुलसी जी, इनकी सूखी हुई लकड़ी, गाय का घी, कपूर, हवन कुंड, रुई की बत्तियाँ, हवन सामग्री में जैसे तिल, जौ, बूरा, गूगल, चंदन, ये भी आप उसमें मिला सकते हैं। इसके बाद में आप अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षर पुष्प लेकर के अपने नाम से आप संकल्प करेंगे, भाई आज हम किसके लिए हवन कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। ऐसा आप दाहिने हाथ में अक्षर, पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर के आप अपना नाम और गोत्र उत्पन्न करके आप संकल्प ले सकते हैं। आप चौकी के ऊपर एक तरफ जहाँ पे आपने जल का लोटा रखा है, उसकी दूसरी तरफ में आप दीपक एक प्रज्वलित करके, जब तक आपका हवन चले तब तक आप दीपक प्रज्वलित करके रखना चाहिए। हवन प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और अपने शरीर पे छीटेंगे। है पवित्र वा, जैसे गुरुदेव ने मंत्र बताया था, अपने शरीर को पवित्र करना है। फिर 3 बार आप वापस जल लेकर के अपनी जीभ में छींटा लगाना है। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः। अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए आपको 3 बार ऐसे आचमन करना चाहिए। उसके पश्चात आपको अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। हवन कुंड में समिधाएँ रखिए और घी का दीपक या कपूर से अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए। उसके बाद में आप देवताओं का आह्वान करें। आपको जो भी मंत्र पुस्तिकाएँ या विषय मिल जाएगी, महाराज जी दे देंगे। उसके बाद सारे देवताओं का आवाहित करना चाहिए। थोड़ा सा जल अक्षत लेकर के सामने गणेश जी की मूर्ति वहाँ पे छोड़ते जाइए और सारे देवताओं का आह्वान कीजिए। इस प्रकार से आप हवन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सबके प्रमाण पत्र और परिचय पत्र बनाए जा रहे हैं जो इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। सभी के लिए भोजन बन रहा है यहाँ पर, सभी के लिए प्रसाद बन रहा है यहाँ पर। प्रसाद बना है, अभी सबका भंडारा होने वाला है। खीर, पकौड़ी, सब्जी, पूरी, सब कुछ। प्रसाद शुरू हो रहा है। जयपुर में आज घुमंतु जाति न्यास का एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर वो जातियां जो निश्चित रूप से पहले उपेक्षित मानी जाती थी, उन जातियों के लिए कल्याण के लिए इस तरह की योजनाएं सरकारें चला रही। वहीं पर आज यहाँ पर आपने देखा न्यास के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 125 घुमंतु जाति के पूजा का प्रशिक्षण दिया गया। पूजा के प्रशिक्षण के बाद में आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी के सानिध्य में उनके द्वारा आरती यहाँ पर की गई। तो सर से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज के कार्यक्रम को? देखिए, मैं ये समझ सकता हूँ संघ परिवार के द्वारा ये आयोजन कि घुमंतु परिवारों में पूजा पद्धति और पुजारियों का प्रशिक्षण हो, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी थी। कल से नवरात्रा शुरू हो रही हैं
और आज 100 से अधिक पुजारियों को प्रशिक्षण देकर के उनकी पूजा पद्धति और सनातन धर्म की संरक्षा सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा हुई। ये लोग अपने जीवन में पूजा पद्धति को अपनाकर अपने समाज में भी प्रचार प्रसार करने का काम करें, चूँकि ये लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े। ये प्रयास सरकारों का भी है और संघ परिवार का भी है। संघ परिवार में एक प्रकल्प चलता है और आज घुमंतू जाति विकास न्यास की ओर से ये जो आयोजन रखा गया है, इनके जीवन में एक तरह से बहुत बड़े बदलाव का ये संकेत है कि ये लोग अभाव की जिंदगी जी करके घुमंतू बने। सुविधाओं का अभाव इनके पास रहा, लेकिन पिछले दिनों से राजस्थान की सरकार भी और सामाजिक संगठन भी इनके जीवन स्तर में सुधार कैसे हो, आवश्यक और मूलभूत सुविधाएं इनको कैसे मिले, इस पर चिंतन करके कार्ययोजना बना करके आगे बढ़ रही हैं। आज का ये कार्यक्रम इनके जीवन के लिए भी और सनातन संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सर अभी सरकार ने एक बिल भी पेश किया धर्मांतरण को लेकर। हम हकीकत जानते हैं अभी भी धर्मांतरण हो रहा है, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में। तो किस तरह से इन सब को रोका जा सकता है, क्योंकि बिल तो अभी तक अधिकृत रूप से पारित हुआ नहीं। देखिए, विधेयक पारित हो गया, कानून बनने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के पास गया हुआ है। बहुत बड़ी आवश्यकता थी धर्म परिवर्तन विरोधी बिल की, और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वो बिल विधानसभा में पेश भी हुआ और पास भी हुआ। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। चूँकि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, एससी समुदाय के लोग हैं या महिलाएं हैं, उन लोगों को बहला फुसलाकर मिशनरीज और दूसरे धर्म के लोग धर्म परिवर्तन कराने का काम करते थे। कुछ बलपूर्वक भी धर्म परिवर्तन कराए गए। ऐसे लोगों के खिलाफ एक कठोर कानून बनाया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून का रूप लेगा, और मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी धर्म मानने वाला व्यक्ति हो, वो अपने धर्म को स्वच्छंद रूप से माने, अपनी पूजा पाठ करे। किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसका धर्म परिवर्तन कराए। हाँ, कालांतर में कोई बलपूर्वक जिनके कोई धर्म परिवर्तन हो गए, किसी कारण से दूसरे धर्म में चले गए, तो अपने मूल धर्म में यदि लौटना चाहते हैं तो उन पर एक कानून लागू नहीं होगा। ऐसे हमने सर एक बड़ी समस्या और भी है, लव जिहाद का मामला भी काफी है और इस तरह की घटनाएं जयपुर में भी काफी हुई है। इस संबंध में कुछ देखिए, इस विधेयक के आने के बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी निश्चित रूप से, और हमारी सरकार गंभीरता से इन विषयों को देखती है कि कोई भी व्यक्ति बलपूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। जयपुर में आज घुमंतू जाति उत्थान न्यास का एक सुंदर दिव्य कार्यक्रम अमावस्या के दिन 125 घुमंतू जाति के पुजारियों के द्वारा यहाँ पर दिव्य आरती की गई। उनको 2 दिन तक प्रशिक्षण दिया गया। जिस तरह से धर्मांतरण के मामले राजस्थान में बढ़े और उसका सबसे बड़ा विरोध करने वाले क्रांतिकारी संत और विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ है, जो आज इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बता रहे। कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानते हैं आज का जो ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है आपको? सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवार का ही एक प्रकल्प घुमंतू जाति उत्थान न्यास पूरे संस्था परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि संपूर्ण राजस्थान में, भारतवर्ष में जहाँ धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, पिछले मुगल अंग्रेज काल में तरीके दूसरे थे, आजकल लोग लालच देकर करवाया जाता है, वहाँ उन सभी बस्तियों में जाकर लोग लालच देकर जो परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, अब वो लोगों की संस्थाएं, जो कड़क कानून आया है राजस्थान सरकार का, उनकी दुकानें बंद हो गई। फिर भी कहीं हम लोगों के बीच ऐसे परिवार जो बस्तियों में रहते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उनके क्षेत्रों में जाकर स्कूल खुलवाना, उनके परिवारजनों में कोई दुख दर्द है उसमें शामिल होना, कहीं कोई शादी ब्याह और अन्य कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जाकर उनके बीच खड़े रहना, और जो समृद्ध परिवार है, समृद्ध समाज है या कोई सेवा करने वाली संस्थाएं हैं, NGO हैं, उन सब का सहयोग और साथ लेकर घुमंतू न्यास निरंतर ये काम करता है। जहाँ आज 2 दिवसीय अध्यात्म का, पूजा प्रार्थना का, और उन्हें पुजारी का जो स्वभाव होता है पूजा प्रार्थना के माध्यम से
उस क्षेत्रवासियों को जोड़कर उनको अपनी भगवान की आराधना कराना। तो ये वही प्रशिक्षण था। यहाँ बस्ती के लोग आए हैं घुमंतू न्यास के द्वारा, और उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। 125 पुजारी बनाए गए हैं। पुजारी अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ कोई जाति है, सभी बस्तियों के प्रमुख लोग आए हैं। उन्होंने पूजा आराधना का प्रशिक्षण लिया है, सामग्री मिली है। अब अपने क्षेत्रों में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे और भगवान की आराधना के द्वारा अपने क्षेत्रवासियों को जोड़कर सुख, चैन और शांति और सनातन को बढ़ाने पर सब काम करेंगे। जिस प्रकार से अनगिनत संस्थाएं हमारे धर्म, संस्कृति, परंपराओं को तोड़ने के लिए काम कर रही है, घुमंतू उत्थान न्यास जो है वो सनातन संस्कृति परंपराओं को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। महाराज जी, दो चीज़ें आप बहुत ताकत से उठा रहे हैं। एक तो जो पलायन का मामला है, हिंदू पलायन का मामला है, दूसरा जो लव जिहाद का मामला है। तो इन पर अंकुश कैसे लग सकता है, क्योंकि आपका प्रयास बहुत है। देखिए, ये सब विषय भी जब उठने लगे, आने लगे, दिखने लगे, जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और राजस्थान में भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर शर्मा साहब के नेतृत्व में, तभी ये विषय आने लगे, पता चलने लगा है कि अनगिनत केस यहाँ पर बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा था। और जो सनातनी लोगों के बीच में किसी ऐसे व्यक्ति का जाकर मकान खरीदना और वहाँ का फिर वातावरण दूषित करके बाकी लोगों को वहाँ पलायन करने की परिस्थिति में ला देना, इस प्रकार के कई षड्यंत्र चल रहे थे। इन सब पे धीरे धीरे रोक लग रही है। आने वाले समय में आप माने कि जिस प्रकार से कानून आया है, आने वाले समय में इनमें गतिविधियों में बहुत कमी आ जाएगी और बंद के बराबर हो जाएगी। हम सब मिलकर सामूहिक रूप से, भाजपा का कार्यकर्ता हो या किसी विचार परिवार का सदस्य हो, सब मिलकर एक साथ सामूहिक इन देश विरोधी ताकतों से और कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं से मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। आने वाले समय में ये सब चीज़ें इस भारतवर्ष में, राजस्थान में कहीं भी दूर दूर तक होना बंद हो जाए। महाराज जी, बड़ा आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, वोट चोर के रूप में जो बड़ी सफलता भाजपा को मिली है उस पर कांग्रेस जी आरोप लगा रही है। फर्जी मतदान, फर्जी वोटर आइडियाँ, एक बिल्डिंग में 300 वोटर आईडी बन जाना, 300 लोगों का वोट एक बिल्डिंग में आ जाना, मेरे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 18-20 हज़ार मतदान गायब हो जाना और सनातनियों के मतदान गायब हो जाना, किराएदार बाहर का आया हुआ कोई, कहीं कहीं के लोग, उनके मतदान डले जा रहे हैं और अनगिनत आइडिया बन जाती है। ये सारा मक्कड़ जाल, माया जाल कांग्रेस ने रचा था और कांग्रेस ने फर्जी मतदान बनाए थे। पेट दर्द उन्हीं के हो रहा है, कहीं ना कहीं 2-2, 5-5 जगह नाम था वो हट रहा है और जिस प्रकार से कहीं बाहर के लोग आके कई जगह की आइडिया बना लेते थे वो समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार की जो देखिए, कांग्रेस के पास में न कोई भी मुद्दा है, न कोई विषय है। जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार कर रही है, कांग्रेस आने वाले समय में उपचुनाव में तो जीरो हो ही चुकी है अभी पिछले दिनों, और आने वाले सभी चुनाव में और जीरो हो जाएगी। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा नहीं और कोई मुद्दे की चर्चा नहीं, कोई प्रदेश की, कोई देश के हित की कोई उनके पास बात नहीं। इसलिए वो इस प्रकार की व्यर्थ की बातें करके और ध्यान इधर उधर भटकाने का काम करते हैं। लेकिन अभी ये ज़्यादा दिन इनकी इस प्रकार की दुकानें चलने वाली नहीं है। जो राष्ट्र हित में काम हो रहा है, जो देश हित में, जो मातृभूमि के हित में, जो देवतुल्य जनता के हित में काम हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी और केंद्र में कर रही है।